गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन के कुछ स्टेप बताने वाली हूँ, जो कि है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एमएससी केमिस्ट्री सेम 1 रिसर्च पेपर यूनिट 1। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन यानी आप क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी उसका टॉपिक जो रहता है रिसर्च का वो आपको कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके कुछ स्टेप रहते हैं। क्या करना है आपको, ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है जो आपका क्या है उसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, जो टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, उसमें अच्छा लगता है, उसका पढ़ाई करने में अच्छी लगती है, वो टॉपिक को आपको सिलेक्ट करना है। मीन्स पिक द केमिस्ट्री रिसर्च टॉपिक विथ योर नॉलेज कैपेबिलिटी इन माइंड। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या पसंद है, उसके हिसाब से आपको टॉपिक चूज़ करना है। डू नॉट चूज़ अ टॉपिक दैट इज़ बियॉन्ड योर एकेडमिक लेवल। आपकी जो स्टडी शुरू है, अगर एमफिल की स्टडी शुरू है या एमएससी की स्टडी है, एमएससी में आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट तैयार करना है, उस लेवल के हिसाब से आपको क्या करना है कि टॉपिक को आपको सिलेक्ट करना है। टॉपिक यानी क्वेश्चन। ठीक है, चूज दैट समथिंग इज इंटरेस्टिंग टू यू। आपको जो इंटरेस्ट लगता है, अच्छा लगता है, वो आपको चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट, जो भी टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है, जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, उसके पहले आपको कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स निकाल के रखना पड़ेगा। जैसे व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, आपको क्या करना है, कंपेयर करना है या एनालिस करना है। व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट द टॉपिक, आपको जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उसके बारे में आपको क्या देखना है। व्हाट टाइप्स ऑफ रिसर्च यू डूइंग, आप कौन सा रिसर्च कर रहे हो। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टडीज डू यू नीड, आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन होना है, या आपको जो टॉपिक निकाला है उस टॉपिक के बारे में जो इंफॉर्मेशन निकालनी है, उसके स्टडीज़ कौन कौन से नीड से फुलफिल होती है। जैसे कि रैंडमनेस केस स्टडी से होता है, ऑब्जर्वेशन से होता है, या एक्सपेरिमेंट से होता है, कौन सी स्टडी उसमें आपको फुलफिल करेगी। डज इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी करंट, आपको जो भी इंफॉर्मेशन निकालनी है वो रिसर्च टॉपिक के बारे में, वो आपको करंटली इंफॉर्मेशन होना है या पिछले बार होना है, ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई योर रिसर्च इंटरेस्ट, आपको किस टॉपिक में इंटरेस्ट है, किस एरिया में आपको इंटरेस्ट है। जैसे कि स्टार्ट बाय आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ केमिस्ट्री दैट इंटरेस्टेड आर योर मोस्ट, आपको किस में इंटरेस्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, कौन से केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो आपको खुद को सोचना पड़ेगा। फिर जो भी आपने इंटरेस्ट दिया है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको जो भी टॉपिक है उसमें सिलेक्ट करना है, तो उसमें भी कुछ ये एरिया हो गए, ये उसमें भी आपको क्या डिवाइड करना पड़ेगा, उसका सब एरिया करना पड़ेगा। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेक्ट किया है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्या आता है, टॉपिक क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं अपन, टॉपिक रिलेटेड टू द कार्बन कंपाउंड। ठीक है, टॉपिक रिलेटेड टू द कार्बन कंपाउंड, यानी कार्बन कंपाउंड की स्टडी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल में क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ होती है, उसकी अलग अलग टाइप होते हैं, वो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने टॉपिक सिलेक्ट किया या एरिया सिलेक्ट किया, एरिया कौन सा सिलेक्ट किया है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो भी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किए हैं वो अपना एरिया हो गया। और सब यार एरिया क्या, आपको उसमें क्या देखना है। अगर ऑर्गेनिक किया है तो केमिकल कंपाउंड की स्टडी आएंगी, और बायो ऑर्गेनिक किया होगा तो बायो और इनऑर्गेनिक की स्टडी आएंगी। ये आपको दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। चूज द सब एरिया, जो अपना अभी मैंने बताया। ठीक है, फिर क्या कौन सा एरिया आता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब क्या है, एरियाज है। अब एरियाज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। इनऑर्गेनिक में आता है इज फोकस्ड ऑन द कंपाउंड सच एज मेटल्स एंड मिनरल्स। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आता है, इनकॉर्पोरेट्स फिजिक इनटू इनटू केमिकल इनटू केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आता है बायोकेमिस्ट्री स्टडीज द केमिकल प्रोसेस विद इन द लिविंग थिंग्स। ये एरियाज है, एनालिटिकल केमिस्ट्री अगर ये अपने एरियाज है, और सब एरियाज में है, ये सब डिवाइड होता है, वो आपको चूज करना पड़ेगा। फिर चूज करने के बाद एक क्वेश्चन उसमें से आपको निकालना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनिक का लिया आपने टॉपिक, तो ऑर्गेनिक में आपको क्या करना होगा, अगर ऑर्गेनिक में लिया तो सिंथेसिस आता है। ठीक है,
ये हो गया अपना ऑर्गेनिक का। अगर सिंथेसिस लिया आप, सिंथेसिस ऑफ एस्प्रिन, सिंथेसिस ऑफ आइसोप्रोपिन, सिंथेसिस ऑफ ड्रग, सिंथेसिस ऑफ, यानी कुछ भी लिया तो वो आ गया अपना ऑर्गेनिक का टॉपिक। यानी ये हो गया अपना रिसर्च क्वेश्चन। यानी आपको क्या करना है, अगर सिंथेसिस अगर करना है तो सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। अब सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स यानी कौन सा ड्रग्स, सिंथेसिस यानी कौन सा भी ड्रग्स ले सकते हो अपन, आइबुप्रोफेन ले सकते हैं, एस्प्रिन ले सकते हैं, ठीक है। कौन सा भी ड्रग्स लिया हो, यानी आपका टॉपिक क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स, ठीक है। अब ड्रग्स में भी आपको सिर्फ सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स लिखा तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको स्पेसिफिक मेंशन करना पड़ेगा कि आपका किसका सिंथेसिस करना है। अगर लिया एग्जाम्पल लिखो, सिंथेसिस ऑफ आइबुप्रोफेन, ठीक है, या सिंथेसिस ऑफ एस्प्रिन। ये हो गया आपका पूरा टाइटल तैयार। फिर जाओ टाइटल लेने के बाद उसका ब्रेनस्टॉर्म करना है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्म मीन्स बेस्ड योर रिसर्च इंटरेस्ट, लिटरेचर रिव्यू, फिजिबिलिटी असेसमेंट एंड एक्सपर्ट कंसिडरेशन। ये ब्रेनस्टॉर्म करना है आपको। इसके कौन से एरिया में करना है, अपना इंटरेस्ट उसमें है, उसमें लिटरेचर रिव्यू देखना है। आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है, वो टॉपिक आपने जो सिलेक्ट किया है उसके जो लिटरेचर है वो अवेलेबल है क्या पहले के। अगर वो पहले के अवेलेबल है तो उसमें क्या कम है, उसमें गैप कितनी है, आपको उसमें से और क्या निकालना है, ये आपको सब सर्च करना है। और जो भी टॉपिक सिलेक्ट किया अपन उस एक्सपर्ट से भी अपन कंसल्ट कर सकते हैं कि ये टॉपिक अच्छा है या नहीं है, ठीक है, और वो सामने ले जा सकते हैं। फिर है, ये सब होने के बाद रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स भी आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट उसमें क्या क्या आता है। सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव्स में आता है एक टाइप के क्वेश्चन देखना पड़ता है, जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जैसे टू एग्जामिन, टू इन्वेस्टिगेट, टू एक्सप्लोर एंड टू फाइंड आउट। इस टाइप से वो क्वेश्चंस तैयार होते हैं, यानी उसके ऑब्जेक्टिव्स तैयार होते हैं। एग्जाम्पल देखो, अगर आपको करना है, ये टॉपिक है आपका द फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ निकोटिन एंड कैफीन, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, टू ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑफ निकोटिन इन ह्यूमन बॉडी, टू स्टडी द परसेंटेज ऑफ इम्पैक्ट, टू डिटरमाइन द चेंजेस इन बॉडी आफ्टर इम्पैक्ट ऑफ निकोटिन एंड कैफीन, टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ निकोटिन एंड कैफीन, टू ऑब्जर्व द सिमिलरिटीज बिटवीन द निकोटिन एंड कैफीन। अभी ऑब्जेक्टिव्स क्यों निकालना पड़ता है, इससे अपनी जो स्टडी है, इससे जो अपनी थीसिस है, इससे जो अपना प्रोजेक्ट है, उसको आपके एक डायरेक्शन मिलती है कि आप क्या क्या करना है, आपको कौन से स्टेप फॉलो करना है। टू ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑफ निकोटिन, निकोटिन का इम्पैक्ट कितना हुआ है बॉडी पे, ये अपने को स्टडी करनी है। फिर टू स्टडी द परसेंटेज ऑफ इम्पैक्ट, अगर वो इम्पैक्ट हुआ है बॉडी पे तो कितने परसेंट में हुआ है, वो भी स्टडी करनी है। टू डिटरमाइन द चेंजेस इन द बॉडी, अगर निकोटिन और कैफीन का इम्पैक्ट हुआ है तो उसका चेंजेस बॉडी में कितना हुआ है, वो आपको स्टडी करना है। टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ निकोटिन एंड कैफीन, अगर निकोटिन और कैफीन का आपको स्ट्रक्चर भी स्टडी करना है। और टू ऑब्जर्व द सिमिलरिटीज बिटवीन निकोटिन एंड कैफीन, और निकोटिन और कैफीन में क्या क्या सिमिलरिटीज है वो भी आपको स्टडी करना है। ये जो 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट से आपको क्या करना है, उसकी स्टडी करना है। यानी आपका ये क्या हो गया, स्टेप हो गया कि ये जो आपने जो सिलेक्ट किया है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का आंसर आपको ये 5 स्टेप में आपको निकालना है। दैट इज योर फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेन किलर। अब पेन किलर की सिर्फ क्या कितना अपना केमिकल कंपोजिशन देखना है, लेकिन कौन सा वाला, वो है एस्प्रिन का। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ पेन किलर। पेन किलर जो एस्प्रिन है, इसका आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है। टू डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेन किलर, पेन किलर में कौन कौन से केमिकल्स है, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो आपको स्टडी करना है। टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ पेन किलर ऑन ह्यूमन बींग, टू फाइंड द साइड इफेक्ट ऑफ द पेन किलर, ठीक है। ये सब आपको स्टडी करना है। दैट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन इन केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।